आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के शायद सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ के बारे में। ये वो कहानी है जब इंसानों ने लाखों साल की खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, लाखों लाखों सालों तक हमारी जिंदगी का मतलब था बस चलते रहना, सफर करना। हमारे पूर्वज वो शिकारी थे, खानाबदोश थे। हर दिन एक नई जगह, हर दिन जिंदा रहने की एक नई जद्दोजहद। उनकी पूरी कहानी बस धरती पर छूट गए कदमों के निशानों में सिमटी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि लाखों साल तक सब कुछ बहुत बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और फिर बूम, अचानक 10,000 साल पहले कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ तेजी से बदल जाता है। शहरों का बनना तो इतिहास के लिहाज से जैसे पलक झपकने जैसा था, लेकिन इस एक झटके ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया? वो एक चीज क्या थी? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: खेती। जी हां, एग्रीकल्चर। ये इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। पहली बार इंसानों ने ये समझा कि अरे, हम बीज बो सकते हैं, हम अपनी फसल खुद उगा सकते हैं। गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाकर और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाकर हमने खाने की तलाश में भटकना छोड़ दिया। अब हमें खाने की तलाश में नहीं भटकना था, खाना खुद हमारे पास था। और देखिए, जैसे ही लोगों ने एक जगह बसना शुरू किया ना, सब कुछ बदलने लगा। अब जब आप एक ही जगह पर हैं तो आपको एक पक्के घर की जरूरत होगी, है ना? फिर जो अनाज उगा रहे हैं उसे रखने के लिए बर्तन भी तो चाहिए, और खेती करने के लिए बेहतर औजार भी। तो बस एक के बाद एक नई नई चीजों का आविष्कार होने लगा और धीरे धीरे गांव बसने लगे। तो ये सब हो तो रहा था, लेकिन दुनिया के एक खास कोने में ये बदलाव एक आग की तरह फैला, और वो जगह थी मेसोपोटामिया। पर सवाल वही है, आखिर यहीं क्यों? दुनिया में और भी तो जगह थी। मेसोपोटामिया, ये नाम ग्रीक भाषा से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन। और वो दो नदियां थीं दजला और फुरात। ये नदियां ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट हैं। सोचिए, चारों तरफ रेगिस्तान है और बीच में ये दो नदियां किसी वरदान की तरह बह रही हैं। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती थी, बल्कि अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी। और जब बाढ़ आती तो ये मिट्टी खेतों में फैल जाती। नतीजा, जमीन इतनी उपजाऊ हो गई कि फसलें लहलहा उठी। इतनी फसल की एक बहुत बड़ी आबादी का पेट आराम से भर सकता था। और बस यहीं से शहरों की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो खेती शुरू हो गई, गांव बस गए। लेकिन एक गांव शहर कब बन जाता है? क्या सिर्फ साइज का फर्क है कि मतलब एक बड़ा गांव ही शहर होता है? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। शहरों की असली ताकत थी स्पेशलाइजेशन, यानी काम का बंटवारा। अब ऐसा नहीं था कि हर कोई खेती ही कर रहा हो। एक किसान है जो सबके लिए जरूरत से ज्यादा खाना उगा रहा है, तो अब एक कुम्हार है जो उस खाने को स्टोर करने के लिए बर्तन बना सकता है। एक धातुकार है जो किसान और कुम्हार दोनों के लिए औजार बना सकता है। सब एक दूसरे पर निर्भर थे। यही वो चीज थी जिसने गांव को शहर में बदल दिया। और इस स्पेशलाइजेशन का नतीजा देखिए, ये खूबसूरत मूर्ति जिसे वॉरका हेड कहते हैं। जब एक कारीगर को इस बात की चिंता नहीं होती कि कल खाना कहां से आएगा, तो वो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी कला ऐसी चीजें बनाने में लगा सकता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि समाज कितना आगे बढ़ चुका था। लेकिन इस नए और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ी दिक्कत आने लगी, और वो दिक्कत थी इंसान की याददाश्त। सोचिए, शहर बड़ा हो रहा है, सैकड़ों लोग हैं, हजारों चीजों का लेन देन हो रहा है। कौन याद रखेगा कि किसने कितना अनाज दिया, किसको कितने औजार मिले? ये सब याद रखना नामुमकिन था। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनकर आया लेखन। जी हां, राइटिंग। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि लिखने की शुरुआत किसी कहानी या कविता के लिए नहीं हुई थी। ये एक जरूरत थी, एक टूल था इस नए बड़े शहर के हिसाब किताब को संभालने के लिए। शुरुआत में तो लिखना बहुत सिंपल था। मतलब अगर बैल लिखना है तो आप एक बैल का चित्र बना देते थे, अनाज के लिए अनाज की बाली। लेकिन धीरे धीरे ये चित्र और सरल होते गए और एब्स्ट्रैक्ट होते गए, और इसी से बनी दुनिया की पहली प्रॉपर स्क्रिप्ट में से एक, क्यूनीफॉर्म। इसे क्यूनीफॉर्म या कीलाक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अक्षर कील जैसे दिखते थे, जिन्हें गीली मिट्टी की टैबलेट पर बनाया जाता था। और हाँ, उस जमाने में राइटर या स्क्राइब बनना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सैकड़ों निशान याद करने पड़ते थे,
और गीली मिट्टी सूख जाए उससे पहले फटाफट लिखना होता था। ये एक बहुत ही स्पेशल स्किल थी। ठीक है, तो हिसाब किताब के लिए लिखना शुरू हो गया, लेकिन इसका असली असर क्या था, इसकी असली पावर क्या थी? इसे समझने के लिए चलिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। कहानी है एक राजा की। नाम था एना मरकर। उसे एक दूर देश अरट्टा से कुछ कीमती सामान मंगवाना था। उसने अपने मैसेंजर को बुलाया और एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया। अब बेचारा मैसेंजर इतनी लंबी यात्रा के बाद जब वहां पहुंचा तो वो इतना थक चुका था कि मैसेज ही भूल गया। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। पूरा मिशन फेल होने की कगार पर था। तब राजा एन मरकर ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसने गीली मिट्टी की एक टैबलेट ली और अपना मैसेज उस पर लिख दिया। सोचिए, ये पहली बार था जब किसी के शब्द किसी की याददाश्त के मोहताज नहीं थे। अब जब मैसेंजर वो मिट्टी की टैबलेट लेकर अरट्टा के राजा के पास पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। उसे वो लिखे हुए शब्द कीलों की तरह लगे। वो समझ गया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये पावर है। तो देखा, लेखन सिर्फ हिसाब किताब नहीं था। ये पावर को, एक राजा के हुक्म को बिना किसी बदलाव के मीलों दूर भेजने का जरिया था। इसी की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य बने, कानून लिखे गए और इतिहास को दर्ज करना मुमकिन हुआ। तो कीचड़ में पड़े एक पैर के निशान से लेकर मिट्टी की टैबलेट पर लिखे शब्दों तक, ये इंसानियत का एक बहुत लंबा और बहुत ही कमाल का सफर था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे लिखने की कला ने उस प्राचीन दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था, आज हमारे इस डिजिटल जमाने में वो अगली बड़ी चीज क्या होगी? वो कौन सा नया आविष्कार होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से पूरी तरह से बदल कर रख देगा?